अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय। शौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों प्राप्त होते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य प्राप्त होता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने वाले या सुनने वाले या मन में चिंतन करने से पाप प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को प्राप्त करता है। संध्या के समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप प्राप्त होता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण चुकाए मरने वाले को पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश प्राप्त करता है। प्रजा का छठा अंश राजा प्राप्त करता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य प्राप्त करती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य मिलता रहता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नामक की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कवल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला तथा वेश्यागामी धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय करने के लिए देश विदेश घुमा करता था। वह एक बार महिष्मती नामक एक नगरी में गया और माल क्रय और विक्रय करने लगा। फिर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मणों का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को शिवजी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने डस लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यमराज के दूत उसको पास से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले जा रहे थे, चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुकद्दरों से मार मारकर कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाव में डालते ही वह खोलता हुआ तेल अति शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यमदेव, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों के सत्संग को करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल ग्रहण कर भगवान के भक्तों द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक प्राप्त होता है और पुण्यों से स्वर्ग प्राप्त होता है। जो पाप कामना रहित है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त।